हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री को किस तरह से डील किया जा सके। मतलब कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है बायोकेमिस्ट्री को डील करने की, वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही लंबी छुट्टी के बाद आज वापस से हम लोगों की पढ़ाई और ये क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का ये स्ट्रैटेजी क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डील विथ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हाउ टू डील विथ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है, वो मैंने पहले ही बता दिया क्यों ये एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है क्योंकि ये हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के साथ डील करने में आप लोगों की हेल्प करता है। इसकी मदद से अगर बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का क्लियर है तो इसकी मदद से आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी इजी होने वाली है। ठीक है, आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इजी होने वाला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ आप लोगों का टूल एंड टेक्निक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। टूल एंड टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी सारा पार्ट है, वो किससे आता है? बायोकेमिस्ट्री से आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लांट फिजियोलॉजी को भी डील करने में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को हमेशा एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड की तरह आप लोग डील कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है, जो कि आपके ट्रैवलिंग में दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, FRIEND फ्रेंड। ठीक है, तो वो बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का वही एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है जो ट्रैवलिंग के टाइम आप लोगों को दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए इसी बायोकेमिस्ट्री को किस तरह से हम लोग किस स्ट्रैटेजी से डील करने वाले हैं आज के इस पूरे सेशन में हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को मैंने डिवाइड किया है 5 मेन सेगमेंट्स में, जो कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बायोकेमिस्ट्री को अपने हिसाब से अपने अपने स्ट्रैटेजी और प्लान के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और वो अगर आप लोगों को मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहते हैं कि नहीं बायोकेमिस्ट्री को इस तरह से भी डील किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बायोकेमिस्ट्री को डिवाइड किया है वो है सबसे पहले आप लोगों का बायोफिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बायोफिजिकल केमिस्ट्री को आप लोग पहले डील कीजिए या एंड ऑफ द बायोकेमिस्ट्री डील कीजिए, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा था। तो आप लोग अपने हिसाब से बायोफिजिकल केमिस्ट्री को डील कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं, बस आपके बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, बायो फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आप लोग का बायोफिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, इस बायोफिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसा? मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूनिट चेंज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, बॉन्डिंग, और आपका जो थर्मोडाइनमिक्स का कुछ पार्ट है वो आता है। ठीक है, थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है बायोफिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये सबसे पहला टॉपिक हुआ आप लोगों का केमिस्ट्री को डील करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग भी कर देते हैं, थोड़ा सा और इसे स्मॉल कर लिया जाए स्क्रीन को, है ना। तो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट हुआ बायोफिजिकल केमिस्ट्री। तो बायोफिजिकल केमिस्ट्री में इतने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। फिर उसके बाद बायोफिजिकल केमिस्ट्री के बाद आप लोगों का आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आता है? आप लोगों का स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर किसका? आप लोगों का इस कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आप लोगों का लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। लिपिड्स के बाद आप लोगों का होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बायोमोलिक्यूल नहीं है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स से ही आप लोगों का प्रोटीन होता है, बट स्ट्रक्चर में हम लोगों को अमाइनो एसिड्स पढ़ना है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बाद आप लोगों का आता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये कुछ मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है बायोकेमिस्ट्री में। इसी के साथ यानी कि स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग डील कर लेते हैं किससे? मेटाबॉलिज्म से। अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म को एंजाइम्स के बात करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग जो भी
एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में यूज्ड होते हैं उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, उसे इजीली समझ पाते हैं। बट आप लोग की मर्जी है, आप लोग एंजाइम्स पहले कीजिए या फिर स्ट्रक्चर के बाद मेटाबॉलिज्म कीजिए, ठीक है। बट मैंने तो सबसे पहले क्या कहते हैं वो किया था, मैंने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म किया था, बट उसके बाद एंजाइम किया था, जो कि मुझे लगता है मेरी मिस्टेक थी। मुझे सबसे पहले एंजाइम्स कर लेना चाहिए था, उसके बाद मेटाबॉलिज्म करना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर स्टडी के साथ ही क्या किया था, स्ट्रक्चर की स्टडीज के साथ ही मेटाबॉलिज्म कर लिया था। तो सेकेंड जो टॉपिक आप लोगों का होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप लोगों का क्या आता है, मेटाबॉलिज्म में आप लोगों का सबसे पहले आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में स्टार्टिंग कैसे होती है, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। क्या आता है इसके बाद आप लोगों का आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप लोगों का क्या होता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद आप लोगों का क्या आता है, इसके बाद आप लोगों का आता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के बाद आता है आप लोगों का, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन आप लोगों का ग्लाइकोनियोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है आप लोगों का ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। इसी में हम लोगों को क्या करना है, टीसीए या फिर क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल, इसी के साथ टीसीए और क्रेब साइकिल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आप लोगों का लिपिड मेटाबॉलिज्म आता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को हम लोग थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म आता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड सिंथेसिस देखना है और क्या देखना है, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन देखना है, बीटा ऑक्सीडेशन देखना है। और इसी के साथ आप लोगों का लिपिड का ट्रांसपोर्ट भी किस तरह होता है वो देखेंगे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। लिपिड ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इजीली कवर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लिपिड का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आप लोगों का अमाइनो एसिड आ जाता है। अमाइनो एसिड में भी आप लोगों का मेटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड की सिंथेसिस देखनी है, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस देखनी है और इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है वो देखना है, ठीक है। सिंथेसिस और इनका मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन, और इसी के साथ अमाइनो एसिड में आप लोग करने वाले हैं यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल। अमाइनो एसिड में स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक और टॉपिक ऐड हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन भी आप लोगों को करना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि टाइट्रेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आप लोगों को सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस और उनका डिग्रेडेशन देखना है, डिनोवो पाथवे देखना है, ठीक है। तो डिनोवो पाथवे हो गया और आप लोगों का डिनोवो पाथवे हो गया और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में प्यूरिन और pyrimidine की सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस देखनी है और इनका डिग्रेडेशन देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेसिक मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को देखने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड। तो एक तरफ दूसरा टॉपिक हो गया आप लोगों का स्ट्रक्चर स्टडी। तो स्ट्रक्चर स्टडी करना जरूरी हो जाता है मेटाबॉलिज्म के पहले, ठीक है। इसके बाद अब मेटाबॉलिज्म करने से पहले आप लोग या तो एंजाइम्स कीजिए या फिर आप लोग पहले मेटाबॉलिज्म कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग क्या कर किसको डील करते हैं, एंजाइम्स को। एंजाइम्स कीजिए या प्रोटीन कीजिए, ठीक है। तो इस ग्रीन वाले लाइन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं एंजाइम्स। किसको डील करने वाले हैं अब हम लोग डील करने वाले हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स में आप लोगों का कुछ नहीं, एंजाइम्स की काइनेटिक्स देखनी होती है और आप लोगों इसी में एंजाइम्स के साथ ही विटामिन्स भी स्टडी कर लीजिए, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है। तो एंजाइम्स के साथ ही आप लोग विटामिन्स देख लीजिए। एंजाइम्स में आप लोगों को एंजाइम्स की काइनेटिक्स देखनी होती है, कुछ लाइन वीवर प्लॉट्स होते हैं, मतलब मैकलिस मेंटन प्लॉट होते हैं, वो सब देखना होता है। एंजाइम, ओवरऑल एंजाइम के क्लासेस क्या होते हैं, काइनेटिक्स क्या होती है, इन सारी चीजों की स्टडी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया फोर्थ टॉपिक, एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसको डील करते हैं, एंजाइम्स के बाद हम लोग डील करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन और उनकी केमिस्ट्री को। तो प्रोटीन एक अलग टॉपिक हो जाता है। अमाइनो एसिड्स के बाद आप लोगों को
प्रोटीन्स कर लेना चाहिए। प्रोटीन्स को मैंने जो सब डिवाइड किया है वो कुछ इस पार्ट्स में किए हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन्स हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों का प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आप लोगों को बेसिक अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं, तो उनको कैसे एनालाइज करते हैं वो हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटर्मिनेशन टॉपिक होता है, उससे हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी दूसरा जो टॉपिक हम लोग का होता है प्रोटीन में वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग डील करते हैं रामचंद्रन प्लॉट से, रामचंद्रन प्लॉट से डील करते हैं। और फिर आप लोगों का आता है टेरेसरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टेरेसरी स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जैसे कैरेटीन, और इनकी स्टडी करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है, फोर्थ आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इसी के बाद हम लोग स्टडी करते हैं हीमोग्लोबिन्स एंड मायोग्लोबिन्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन्स एंड मायोग्लोबिन्स। तो ये था एंजाइम बायोकेमिस्ट्री को डील करने की मेरी स्ट्रेटेजी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आप लोग जिस भी हिसाब से इसे डील करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर ये मेरा प्लान, मेरा जो स्ट्रेटेजी है बायोकेमिस्ट्री को डील करने का वो ऐसा है। मैंने इसे बायोकेमिस्ट्री को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, और इस रिवीजन सेशन में हम लोग इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री कर लीजिए, या फिर इसे सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी मैथमेटिक्स कमजोर है। तो बायोफिजिकल केमिस्ट्री हम हमेशा एंड में करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें डील करना मेरे लिए इजी हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फॉर्मूलाज याद रखते हैं हम, जैसे कि आप लोगों का आरटी वाला फॉर्मूला हो गया, ताकि बायोफिजिकल केमिस्ट्री से जो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हें डील करना इजी हो जाए। स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर को याद करना कंपलसरी पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद होगा तो आप लोग मेटाबॉलिज्म इजीली कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहीं पे मेटाबॉलिज्म में ही अगर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस करना है तो आप लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर मेटाबॉलिज्म में हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्लांट फिजियोलॉजी के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एक टॉपिक आप लोगों का रह गया है, वो है आप लोगों का सेपरेट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक टॉपिक आप लोगों का रह गया जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म दोनों में आता है। ठीक है, और वो है आप लोगों का हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, एचएमपी, या फिर पाइल, इसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, इसका फुल फॉर्म है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये दो टॉपिक मेटाबॉलिज्म के छूट गए थे, तो आप लोग इसे यहाँ भी डील कर सकते हैं, वहां भी। पर फोटोसिंथेसिस को हम लोग किसके साथ डील करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, बट आप लोग मेटाबॉलिज्म में ही फोटोसिंथेसिस को डील कर सकते हैं, यहाँ भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद आप लोगों का आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स में एंजाइम काइनेटिक देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ प्लॉट्स होते हैं जिसे डील करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद वाइटामिन को भी डील करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टेरेसरी, क्वाटरनरी और हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन्स को। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोग अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग देखने वाले हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोग बहुत ही डिटेल वे में रामचंद्रन प्लॉट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का कौन सा अलाउड एरिया होता है, कौन सा नॉट अलाउड एरिया होता है रामचंद्रन प्लॉट में। टेरेसरी स्ट्रक्चर में आप लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को देखने वाले हैं और उनका स्ट्रक्चर एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे आप लोगों का कैरेटीन, कोलेजन, इलास्टिन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी बायोकेमिस्ट्री को डील करने की। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई हो बायोकेमिस्ट्री को डील करने की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।